हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी स्टडी सेंटर में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के मैथ चैप्टर 13, जो कौन सा चैप्टर है, मैथ चैप्टर 13 का एक माध्य का कौन है टॉपिक क्या रहने वाला, माध्य टॉपिक का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में, जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें जरूर पूछे जाना है। तो उसको हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आप कल छमाही एग्जाम में ये क्वेश्चन अच्छी तरह से निकाल सके। तो चलिए इस वीडियो हमने क्या पढ़ेंगे, कक्षा 10वीं के मैथ चैप्टर 13 का एक पूर्ण टॉपिक माध्य है, इसको हम आज की इस वीडियो में लर्न या स्टडी करने वाले हैं। तो आपको एग्जाम में ये साक्षरता दर दी हुई कैसे 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 80, ये हमारी क्या होती है, ये वर्ग अंतराल होते हैं जो आपके एग्जाम में दिए होते हैं। और ये हमारी क्या कहलाती है, एफ आई। जो यहाँ पर क्या है, एफ आई क्वेश्चन में हमारे दिए क्या, ये नगरों की संख्या है, मतलब ये नगरों की संख्या है, मतलब 45, 55, 77 3 नगरों में है, 55 इतनी 10 नगरों में है। तो नगरों की संख्या जो होती है ये हमारी क्या कहलाती है, बारंबारता। क्या कहलाती है, बारंबारता। हम बारंबारता किससे वो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, एफ आई। जो हमारी बारंबारता होती है एफ आई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी बारंबारता कितनी थी, 3, 10, 11, 8, 3। तो हमारा माध्य ज्ञात करने का जो हमारा ये क्या, प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य निकालेंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर को हम कैसे माध्य से व्यक्त करते हैं, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा। सिग्मा हो गया, सिग्मा क्या कहलाता है, पूरे के योग दर्शाता है। सिग्मा सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। मतलब सूत्र होता है सिग्मा एफ आई क्या है, बारंबारता, एक्स आई क्या होता है, एक्स आई हमारा होता है, क्या होता है एक्स आई, जहाँ एक्स आई क्या होता है, मध्यमान। एक्स आई बराबर होता है मध्यमान, मध्यमान। तो पहले मध्यमान, इसमें हम क्या चाहना होता है, माध्य को ज्ञात करने के लिए हम मतलब हमें एफ आई और इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई का गुणा करना होता है। और बटे में जो हमारा योग फल आता है किसका, एफ आई, मतलब बारंबार तक योग होता है, उसका हम भाग देते हैं। तो हम क्या एक्स आई क्या सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स आई निकाल देते। तो एक्स आई बराबर क्या होता है, एक्स आई बराबर होता है निम्न सीमा प्लस क्या होता है, निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। जो ये होता है हमारा एक्स आई, जो हमारा मध्य का मान होता है, एक्स आई दो कहता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो हमारी निम्न सीमा कितनी है, 45। और इन दोनों क्या होता है, जोड़ देते हैं। तो क्या क्या है, तो 45 प्लस 55, 55 बटे 2 कितना बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 100, 100 में 2 को भाग देने कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, हमारी एक्स आई पहले क्या आ जाएगी 50। तो फिर हम इसको इसको जोड़ देंगे। तो क्या 55 और 65 कितना हो जाएगा, 55 प्लस 65 बटे 2, ये हमारा हो जाएगा 120। 120 हो जाएगा। तो 120 को हम 2 से भाग देने कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। हम इसी प्रकार इसके गर्त के इसी प्रकार करके हम यहाँ पर मध्यमान निकाल लेते हैं। तो 65 प्लस 75, 65 प्लस 75 बटे 2 कितना हो जाएगा हमारा 140 कितना हो जाएगा, 140 कितना हो जाएगा। मतलब ये क्या करेंगे, इसमें 5 दे देंगे तो 130 कितना हो जाएगा, 130। 130 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 65। 65 दूनी 130 क्या होता है, 65 दूनी 130 नहीं 75। अपन देखते हैं 75 और 65 कितना, 0 1 140 होता है। कितना होता है 140। 140 को 2 से भाग देने कितना आएगा, नहीं रुको 65, 75 कितना, यहाँ पर क्या होता है 5, 65 कितना होगा 120। 55 प्लस 65 कितना होता है, 01, 120 होता है, 120 हो गया। अब ले लेंगे तो 75 प्लस 65 कितना होता है, ये हो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 क्या हो जाता है 70। 70 दूनी कितना हो जाता है 140। 140 को 140 हो जाएगा। 140 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 140 2 से भाग देंगे कितना आएगा 70। 70 वो सही आ रहा था हमारा। और 75 प्लस 85, 75 प्लस 85 अब कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। इस 5 इसको दे देंगे कितना हो जाएगा 90। 90 में कितना, 90 में 70 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 से साइड हो जाएगा 50 और साइड, जो कितना हो जाएगा आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 80। क्या आ जाएगा
80 मतलब 160, इसको ये कितना हो जाएगा, जीरो 5 2 10 जीरो। यहाँ पर क्या देख लीजिए ना, 85 प्लस 75 जीरो 8 17 1 16 15 16 170 मतलब 160, 160 के बाद 2 से कितना आ जाएगा, 80। कितना आ जाएगा, 80। तो आपको जोड़ घटाना बनते हो आप क्लास 10वीं में, तो इसको भी जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 85 प्लस 95, 85 प्लस 95 भागे 2 मतलब दो दो कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 160 है तो 180 हो जाएगा, 180 से दो भाग देना कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्या आएगा, ये हमारी बारंबार आ गई कितनी, 50 60 70 80 90 क्या आ गई, एक्स आई। तो हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। हमें क्या इधर क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए, क्या चाहिए, सिग्मा एक्स एक्स आई और इंटू एक्स आई। तो हम इसको थोड़ी सी यहाँ से मध्य एक्स बार से कर देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एफ आई इंटू एक्स आई, क्या हो जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई। तो पहले इनका इनका क्या गुणा हैं, गुणा करते हैं, एक्स आई और एफ आई। तो कितना 50 गुणा 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा, कितना करें 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। और इसका 60 गुणा 10 बार करेंगे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। और 70 का गुणा 11 बार करेंगे, 70 गुणा 11 70 का गुणा 10 बार करेंगे 700, 700 का 700 70 और जो कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा, क्या 70 हो जाएगा क्या। और इसको 8 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 8 8 64 मतलब 640 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 640। और 9 9 29 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29 27। तो हमने सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई इंटू एक्स निकाली, तो हम इनका क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, जो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यही मान हमको यहाँ पर रख देना है। हम क्या 0 0 0 0 आ जाएगा हमारा, अपन क्या है 5 7 12 12 12 4 कितना 16 16 16 7 कितना होता है 4 है 23 30 23 हो गया, हासिल 2 तो 2 1 3 हो गया, 3 6 9 9 9 9 7 16 16 16 16 6 16 6 कितना हो गया 4 2 22 24 कितना हो गया 24 मतलब 24 30 क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स इंटू एक्स कितना है 24 30। अब हमको सिग्मा एफ आई निकालना, क्या सिग्मा एफ आई कितना आएगा 10 3 13 13 में 11 जोड़ेंगे 10 23 1 24 24 3 कितना 27 27 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 में 8 जोड़ेंगे 3 इधर जोड़ेंगे 5 उधर जोड़ेंगे 35 कितना हो जाएगा 27 60 35 मतलब हमारे सिग्मा एफ आई कितनी आ गई 35 और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आ गई 34/30। हम इधर पर मान रख देते तो माध्य बराबर हो जाएगा हमारा, माध्य का सिंबल करते हैं तो एक्स बार करते हैं तो हमारा हो जाएगा 24/30। क्या हो जाएगा 24/30 क्या हो जाएगा 24/30 24/30 भागे 24/30 भागे क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा 24/30 भागे 35। एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको 35 से भाग दे दीजिए, क्या 24 भागे 35 करना है, क्या करना है 35 35 35 70 70 70 140 140 बहुत बार जाएगा। तो आप इसे क्या करते हैं, आप इसका भाग कर लेना, क्या कर लेना इसको हम काट देते हैं 5 से कट जाएगा। हाँ 24 30 को कर देंगे 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग के 5 को 20 बचा 4 3 5 40 3 बचा 0 आया 6 मतलब 800 कितना आ जाएगा 486। इसको काट देंगे तो 5 से 7 आ जाएगा मतलब क्या 786 आ गया। तो एक्स बार बराबर कहते हैं इसको भाग दें 7 इसको 786 में कितना करना है 7 का भाग देना, 7 7 14 7 7 7 7 42 होता है 42 है 42 7 7 49 तो 6 बार गया 42 6 आया और यहाँ पर 6 आया 7 9 63 क्या होता है 7 9 63 3 आया 3.0 7 चौक 28 मतलब 69.4 मतलब हमारा मध्य कितना आएगा यहाँ पर 77 दर मतलब नगरों के बीच के साक्षरता का मध्यमान कितना होगा 77.4%। मतलब हमारा जो मध्य मतलब कितना मध्य आ गया कितना 74 कितना है तो 69.4%। तो आई होप आपको ये हमारा मध्य वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।